हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट चल रही थी, उसके हम एक डिमांड फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो पूरा कर चुके हैं। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, उसका सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। जिन लोगों ने हमारे पहले लेक्चर नहीं देखे डिमांड से रिलेटेड या डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड, वो पहले ज़रूर देख लें। उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सभी लेक्चर अच्छे से देखने होंगे। तो आइए गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जैसा कि गाइज ये है कि हम जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है ये पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ एक बार। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि प्राइस ऑफ गुड्स, कहते हैं कि हमारी डिमांड है, जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करने वाले बहुत से फैक्टर होते हैं। प्राइस ऑफ गुड्स होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होता है, और इनकम ऑफ कंज्यूमर होती है। ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, हमारी जो डिमांड है उसको इफेक्ट करते हैं। तो जब प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम, इन फैक्टर में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड में चेंज आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी डिमांड में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं गाइज, उसको मेजर करने के मेथड आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। कहते हैं कि वेदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी, मतलब इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो सकती है। कहते हैं जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 हो सकती है। इज नोन बाय इट्स मेजरमेंट। अब इसको कैसे मेजर करेंगे कि वो इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है, वो किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, उसके मेजरमेंट के द्वारा मेजर किया जाएगा। उसको मेजर करने के जो मेथड है गाइज, उसमें हम पहला मेथड आज आपके लिए लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड किसने दिया था, ये मेथड दिया था डॉक्टर मार्शल ने दिया था। इसके अनुसार हम ये देखें कि प्राइस में चेंज आने की वजह से, प्राइस में जो प्राइस ऑफ गुड्स है उसमें चेंज आने की वजह से हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है कितना, उसमें कितना और किस डायरेक्शन में चेंज आता है। प्राइस ऑफ गुड्स में चेंज आने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना और किस डायरेक्शन में चेंज आता है, उसको हम मेजर करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। Total expenditure method of measuring elasticity of demand was evolved by Dr. Marshall. According to this method, in order to measure the elasticity of demand measure करने के लिए it is essential to know, ये जानना जरूरी है कि how much and in what direction the total expenditure has changed as a result of change in price of a goods। कहता है प्राइस ऑफ गुड्स में चेंज आने की वजह से जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कितना परिवर्तन होता है और किस डायरेक्शन में परिवर्तन होता है, ये हमें कौन बताएगा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बताएगा। और इस मेथड के थ्रू हम क्या निकालने जा रहे हैं गाइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने जा रहे हैं। मतलब प्राइस में, जो प्राइस ऑफ गुड्स है उसमें चेंज आने की वजह से हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उसमें अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, या फिर और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितना चेंज हो रहा है, ये हम बताएंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। इसके बाद क्या कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज यूनिटरी। यूनिटरी कब होगी, When due to rise or fall in price, जब प्राइस में चेंज आने पर, मतलब प्राइस के अप या डाउन होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो। जब प्राइस के अप या डाउन होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो, तब हमारी जो ईडी है वो इक्वल टू 1 रहेगी, मतलब क्या रहेगी, यूनिटरी रहेगी। सेकेंड पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन यूनिटरी और 1 व्हेन ड्यू टू फॉल इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप एंड ड्यू टू राइज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर goes down. That is when total expenditure moves in opposite direction compared to change in price। कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो वो ग्रेटर देन 1 कब रहेगी, ग्रेटर देन 1 तब रहेगी गाइस जब प्राइस के बढ़ जाने पर, प्राइस के बढ़ जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, और प्राइस के कम हो जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब दोनों क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तब हमारी जो ईडी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब प्राइस के बढ़ जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए और प्राइस के कम हो जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। तो जब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप हो, तब वो क्या होगा, ईडी ग्रेटर देन 1 होगी। उसके बाद आता है ईडी लेस देन 1। गाइस ईडी लेस देन 1 कब होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी व्हेन ड्यू टू फॉल इन प्राइस
total expenditure goes down, and due to rise in price total expenditure goes up. That is when total expenditure moves in same direction as the change in price. जैसा चेंज प्राइस में आया, मतलब प्राइस अप हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ, अप हो गया. प्राइस डाउन हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, डाउन हो गया. जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हमारी ईडी क्या होती है गाइज, लेस देन 1 होती है. हमने 3 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी, यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी. यूनिटरी में क्या होता है, जब प्राइस के चेंज हो जाने से, प्राइस के अप या डाउन होने टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए. ग्रेटर देन यूनिटरी क्या होता है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे प्राइस के बढ़ जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और प्राइस के बढ़ जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और प्राइस के कम हो जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है. तब हमारी ईडी ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. ईडी लेस देन 1 तब होती है जब क्या होता है कि प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है. जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हमारी ईडी क्या होती है, लेस देन 1 होती है. गाइस इसी चीज को हम समझेंगे आज एक टेबल के थ्रू. टेबल में क्या लिखा है मैंने, एक तरफ प्राइस लिखा है, क्वांटिटी लिखी है, टोटल एक्सपेंडिचर लिखा है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखी है, P इंटू क्या लिखा है. तो प्राइस मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कहने का मतलब है कि मैंने 1 to 10 प्राइस ले लिया और 10 to 1 क्या ले ली गाइस, यहाँ पे क्वांटिटी ले ली. 1 to 10 प्राइस ले लिया, 10 to 1 क्या ले ली, क्वांटिटी ले ली. फिर उसके बाद मैंने क्या बना दिया, उसका टोटल एक्सपेंडिचर काउंट कर दिया. टोटल एक्सपेंडिचर कैसे काउंट करेंगे गाइस, P इंटू क्या करके, 10 इंटू 1 10, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28. आगे आएगा 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 30, फिर आगे 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 3 24, फिर आएगा 9 इंटू 2 18, फिर आएगा 10 इंटू 1 10. तो ये हमारी टेबल बनेगी गाइस. ये टेबल कैसे बनानी है, आप लोगों ने क्या करना है, प्राइस लेना है 1 to 10 और क्वांटिटी लेनी है हमारी 10 to 1. फिर क्या कर देना है, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देनी है, क्या निकल के आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आएगा. अब इसको टेबल के थ्रू कैसे समझते हैं गाइस, एक चीज देखिए, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है 1 to 4 यानी कि इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. हमने क्या पढ़ा है कि जब प्राइस बढ़े और टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हमारी ईडी क्या होती है, लेस देन 1 होती है. मूविंग इन सेम, जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तब हमारी जो ईडी होती है क्या होती है गाइस, लेस देन 1 होती है. दोबारा बता रहा हूँ, प्राइस क्या हो रहा है, 1 to 4 हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर 10 to 28 हो रहा है. मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है. अगर ऊपर दोबारा वापसी चले, जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. तो हम क्या कह रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अगर प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है. तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमारी ईडी क्या होती है गाइस, लेस देन 1 होती है. उसके बाद आता है गाइस दूसरे वाला, जब प्राइस के बढ़ जाने पर या प्राइस के कम हो जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े. जब प्राइस के बढ़ जाने पर और टोटल प्राइस के कम हो जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तब हमारी ईडी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है. नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर हम कह सकते हैं. मतलब प्राइस के अप या डाउन होने का टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उस केस में जो हमारी ईडी होती है इक्वल टू 1 होती है. उसके बाद आता है गाइस हमारा तीसरा केस, जब प्राइस के बढ़ जाने पर, जब क्या है, प्राइस के बढ़ जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए. प्राइस के बढ़ जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए या प्राइस के कम हो जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए. मतलब दोनों में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है. मतलब प्राइस के बढ़ जाने पर जब टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, सॉरी, प्राइस के बढ़ जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए और प्राइस के कम हो जाने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए. मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो. जब दोनों क्या कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तब हम क्या कह सकते हैं, हमारी जो ईडी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है. तो टेबल के थ्रू गाइस मैंने आपको बताया, आपने क्या करना है, एक तरफ प्राइस, एक तरफ क्वांटिटी, एक तरफ टोटल एक्सपेंडिचर ले लेना है. ठीक है, इस तरफ ईडी लिख लेनी है. तो प्राइस लेना है 1 to 10,
क्वांटिटी लेनी है 10 to 1, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेना है। जब प्राइस बढ़ रहा हो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा हो, प्राइस कम हो रहा हो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा हो, तब ईडी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। जब प्राइस के बढ़ने या घटने का टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क ना पड़े तो ईडी इक्वल टू 1 हो जाएगी। जब दोनों क्या कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, प्राइस बढ़ रहा हो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा हो और प्राइस कम हो रहा हो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा हो, तब हमारी जो ईडी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ये था गाइस हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद जो हमारा लिबा फास्के नाम पे एक प्रोफेसर है, उसने क्या दिया है, एक नया फॉर्मूला दिया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का टोटल आउटले मेथड के थ्रू। टोटल आउटले मेथड के थ्रू एक नया फॉर्मूला क्या है, उन्होंने फॉर्मूला दिया है ईडी इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा एक्सपेंडिचर, 1 माइनस डेल्टा एक्सपेंडिचर बाय में एक्स इंटू डेल्टा प्राइस। उनका नया जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, 1 माइनस डेल्टा एक्सपेंडिचर बाय में डेल्टा प्राइस। मतलब डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्स क्या है, इनिशियल डिमांड ऑफ गुड्स, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्राइस। ये जो रिवाइज फॉर्मूला है किसने दिया है गाइस, लिबा फास्के ने दिया है। उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपको, टोटल आउटले मेथड के थ्रू अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला रहेगा 1 माइनस डेल्टा एक्सपेंडिचर बाय में डेल्टा एक्स पी, मतलब एक्स गुड्स का प्राइस, चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्स चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्स इनिशियल डिमांड्स ऑफ गुड्स, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस रहेगा हमारा। उसके बाद आता है गाइज हमारा दूसरा मेथड। दूसरे मेथड को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड या फिर फ्लक्स प्रोपोर्शनेट मेथड। ये जो मेथड था किसने दिया था, फ्लक्स ने दिया था। The second method of measuring price elasticity of demand is called proportionate method or percentage method. As per this method, proportionate change in demand is divided by proportionate change in price. इसका फॉर्मूला आगे दिया गया है। तो जो हमारा सेकंड मेथड है जो परसेंटेज मेथड है, परसेंटेज मेथड को हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। और ये मेथड किसने दिया था, फ्लक्स ने दिया था। इस मेथड के अनुसार परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में या प्रोपोर्शनेट चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में, अगर उसको प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी गाइस, ईडी निकल के आ जाएगी। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल के आ जाएगी। ये गाइस यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। ईडी इक्वल टू, ये माइनस का साइन बीच में रहेगा, प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर एक्स गुड्स बाय में प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड्स। ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। अब इस फॉर्मूले को फर्दर हम आगे खोल के कैसे लिख सकते हैं, जो ऊपर का प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर एक्स गुड्स है उसको कैसे लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है गाइज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में इनिशियल डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में इनिशियल डिमांड। जो नीचे प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस है उसको कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस बाय में इनिशियल प्राइस। इसको ऐसे खोलकर लिखा जा सकता है। जो ऊपर वाला प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर एक्स गुड्स है उसको लिखा जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में इनिशियल डिमांड, और जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड्स है उसको लिखा जाएगा चेंज इन प्राइस बाय में इनिशियल प्राइस। अब इस फॉर्मूले को गाइस क्या करते हैं हम, सॉर्ट आउट करते हैं, सोल्व करते हैं। कैसे, लेट द इनिशियल क्वांटिटी, हम इनिशियल क्वांटिटी लेट कर ली क्यू, इनिशियल प्राइस लेट कर लिया पी, न्यू क्वांटिटी है Q1 लेट कर लिया हमने, न्यू प्राइस लेट कर लिया P1। तो चेंज इन क्वांटिटी कैसे बनती है, चेंज इन क्वांटिटी बनती है डेल्टा क्यू के नाम से बनती है। वो कैसे बनती है, Q1 माइनस क्यू करके बनती है। और चेंज इन प्राइस कैसे बनेगा, चेंज इन प्राइस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा P से। वो कैसे बनेगा, P1 माइनस P करके बनेगा। यहाँ पर हमने क्या किया, क्वांटिटी लेट कर ली Q, इनिशियल क्वांटिटी Q, इनिशियल प्राइस P, न्यू क्वांटिटी Q1, न्यू प्राइस P1। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगा, उसको डिनोट किया जाएगा डेल्टा Q से, और निकलेगा कैसे Q1 माइनस Q करके, और चेंज इन प्राइस को डिनोट किया जाएगा डेल्टा P से। इसको निकाला कैसे जाएगा, P1 माइनस P से। अब उसको क्या करते हैं गाइस, इस चीज को हम क्या करते हैं फॉर्मूलाज में पुट करते हैं। हमारा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स गुड्स बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड्स। उसको हमने फर्दर आगे खोला था परसेंटेज चेंज इन, जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स गुड्स थी उसको लिखा था परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में इनिशियल क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बन के आ गई गाइज, ये बन के आ गई Q1 माइनस Q बाय में इनिशियल क्वांटिटी क्या आ जाएगी Q। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गाइज Q1 माइनस Q बटा में Q। ये हमारा आ गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय में इनिशियल क्वांटिटी। उसके बाद फिर हमने नीचे लिखा था चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस बन के आता है गाइज हमारा P1 माइनस P बटा में P।
ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बाय में इनिशियल क्वांटिटी, नीचे हम बाय में ओवरऑल बाय में लिखेंगे चेंज इन प्राइस, बाय में इनिशियल प्राइस। अब इस फॉर्मूले को फर्दर हम आगे सोल्व आउट करेंगे। Q1 माइनस Q को मैंने आपको बताया था हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं डेल्टा Q। ये Q नीचे वैसे का वैसे, P1 माइनस P को हम क्या लिख सकते हैं गाइज, डेल्टा P, और ये फर्दर नीचे Py वैसे का वैसे बन के आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम आगे सॉर्ट आउट करके कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस वैसे का वैसे रहेगा ईडी वाला, P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P। ये हमारा क्या रहता है, ईडी निकालने का फॉर्मूला रहता है। दोबारा से बता रहा हूँ गाइस, हमने सबसे पहले क्या किया था, इनिशियल क्वांटिटी लेट की थी Q, फिर हमारे क्या किया था, इनिशियल प्राइस लेट किया था P, फिर हमने न्यू क्वांटिटी लेट की थी Q1, फिर हमने क्या किया था, इनिशियल न्यू प्राइस लेट किया था P1, फिर हमने क्या निकाला था, हमने सबसे पहले निकाला था चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाला था ये वाला, फिर हमने चेंज इन प्राइस निकाला था। इन चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, अब अपने फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। फॉर्मूला में पुट कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले ऊपर था क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये था, बाय में इनिशियल क्वांटिटी थी, बाय में क्या था, चेंज इन प्राइस था, बाय में इनिशियल प्राइस था। इस फॉर्मूले को अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे डेल्टा Q, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा P। फिर हम इस फॉर्मूले को सोल्व कर लेंगे, फॉर्मूले को सोल्व करके आएगा P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P। ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, ईडी निकालने का परसेंटेज मेथड के थ्रू फॉर्मूला बन के आ जाएगा। उसके बाद इसका भी गाइस रिवाइज फॉर्मूला आया, रिवाइज फॉर्मूला दिया है बिलाज एंड स्नेडर ने। Bilage and Snyder have suggested that to measure price elasticity of demand by proportionate method, one should divide change in quantity demanded, जो quantity demanded है उसको divide करना चाहिए, and change in price by minimum demand and minimum price। कहता है कि Bilage and Snyder have suggested that to measure price elasticity of demand by proportionate method के थ्रू अगर आपने price elasticity of demand निकालने तो one should change in price, one should divide, एक को डिवाइड करना चाहिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन प्राइस को मिनिमम प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी के द्वारा, मिनिमम क्वांटिटी एंड मिनिमम प्राइस के द्वारा, इन प्लेस ऑफ इनिशियल डिमांड एंड इनिशियल प्राइस के द्वारा। पहले हम क्या करते थे, इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस के द्वारा डिवाइड करते थे, उसकी जगह क्या कहता है, डिवाइड करना चाहिए आपको मिनिमम क्वांटिटी एंड मिनिमम प्राइस से डिवाइड करना चाहिए। उसका जो फॉर्मूला गाइस निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा, ये माइनस वैसे का वैसे रहेगा, मिनिमम प्राइस बाय में मिनिमम क्वांटिटी इनटू डेल्टा Q बाय में डेल्टा P। ये हमारा जो नया फॉर्मूला है बिलाज एंड स्नेडर के द्वारा दिया गया है, ये सामने निकल कर आएगा। गाइस ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड के ऊपर सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिक्स के ऊपर था जो हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर ले सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।